छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। सर्वप्रथम आप भक्तों को गोवर्धन पूजा की मंगल में बधाई। आज हम आपको लेकर के आए हैं श्रीधाम गोवर्धन, और श्रीधाम गोवर्धन में एक बड़ा ही परम पवित्र स्थान है जतिपुरा, जहाँ साक्षात गिरिराज प्रभु मुखारविंद स्वरूप में विराजते हैं। गिरिराज प्रभु का मुख बताया जाता है यहाँ। तो आज हम आए हैं गोवर्धन पूजा के पावन दिन गिरिराज प्रभु के मंगल में दर्शनों के लिए। कितनी संख्या में आज श्रद्धालु पधारे हैं गिरिराज प्रभु की परिक्रमा लगाने के लिए और गिरिराज प्रभु के दर्शनों के लिए। तो आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज गोवर्धन पूजा के पावन दिन गिरिराज धरण के दर्शनों का, और दूध से गिरिराज प्रभु को अभिषेक भी कराएंगे। आप भी मानसिक रूप से हमारे साथ इस आनंद रस का अनुभव अपने हृदय में करें। तो आइए चलते हैं गिरिराज प्रभु के श्री चरणों में। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। और अब हम पहुंच गए हैं गिरिराज धरण के मंदिर के मुख्य द्वार पर, और आप देख सकते हैं आज कितनी संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं गोवर्धन पूजा के पावन दिन गिरिराज प्रभु की परिक्रमा लगाने के लिए और दर्शन प्राप्त करने के लिए। बड़े ही लाडले हैं ब्रजवासियों के गोवर्धन, और आज गोवर्धन पूजा के पावन दिन बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है आज गिरिराज प्रभु के श्री चरणों में पहुंचने का। तो आइए प्रवेश करते हैं मंदिर निज प्रांगण में और आनंद लेते हैं प्रभु के मंगलमय दर्शनों के, क्योंकि ब्रजवासियों के और भक्तों के बड़े लाडले हैं गिरिराज धरण, और अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करते हैं गिरिराज धरण। जिसको भक्ति चाहिए उसको भक्ति मिलती है, जिसको धर्म चाहिए उसको धर्म प्राप्त होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों को प्रदान करने वाले श्री गिरिराज धरण जो जिस भाव से इनकी पूजा करता है उस भक्त को वही प्रदान कर देते हैं। ऐसे सच्चे देव हैं कलयुग के गिरिराज प्रभु। और ब्रजवासी कहे हैं, चारों दिश शोभित सदा जाके संत समाज, और सब देवन में देव हैं मुकुटमणि गिरिराज। जिस प्रकार से मुकुट में लगी हुई मणि सर्वश्रेष्ठ होती है, उसी प्रकार देवताओं में सर्वश्रेष्ठ श्री गिरिराज धरण है। तो आइए ऐसे गिरिराज धरण के श्री चरणों में पहुंच करके आज उनके दर्शन का आनंद रस प्राप्त करते हैं। और आप भक्तों से मैं निवेदन करूं, आज गिरिराज पूजा के पावन दिन समस्त ब्रजवासी गौ माता के गोबर से गिरिराज धरण बना करके उनकी पूजा करते हैं, और अनेकों प्रकार की सामग्री अपने घर में बना करके प्रभु को भोग लगाते हैं और अपनी अपनी मनोकामना गिरिराज प्रभु के चरणों में निवेदन करते हैं। आज का ऐसा पावन दिन है, समस्त ब्रजमंडल में, समस्त संसार में, समस्त भारतवर्ष में जहाँ भी भक्त हैं वो गिरिराज प्रभु का पूजन आज जरूर करते हैं, क्योंकि आज के दिन पूजन करने से जीव को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है, और गिरिराज धरण उसकी सभी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करते हैं। और गिरिराज धरण का प्रसाद यहाँ भक्तों में वितरण किया जा रहा है। हमें भी प्रसाद की प्राप्ति हुई है। आज गिरिराज धरण का महाप्रसाद प्राप्त हुआ है। आप भी मानसिक रूप से गिरिराज प्रभु का प्रसाद ग्रहण करें। जय हो गोवर्धन नाथ की। आइए प्रवेश करते हैं प्रभु के श्री चरणों में, और यही प्रभु के मंदिर के मुख्य द्वार पर यहाँ द्वारपाल विराजमान है जो रखवाली करते हैं 24 घंटे। बोलिए गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। आइए, और अब हमने प्रवेश कर लिया है गिरिराज महाराज के मंदिर निज प्रांगण में, और आज श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है गिरिराज प्रभु के श्री चरणों में। आप देख सकते हैं आज कितनी संख्या में श्रद्धालु देश और विदेश से पधारे हैं। और आप भक्तों से एक निवेदन और करूं, प्रातः काल प्रभु को दूध से अभिषेक कराया जाता है, और दोपहर बाद प्रभु का श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार के दर्शन शाम को होते हैं, और प्रातः काल भक्त दूध से गिरिराज धरण को अभिषेक कराते हैं, और हमारे गिरिराज धरण उन भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं गिरिराज धरण के दुग्ध महाअभिषेक का। और आप सभी भक्त मानसिक रूप से मेरे साथ अपने भाव गिरिराज प्रभु के श्री चरणों में निवेदन करें। ओ गिरिराज बास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। हाँ जी, गिरिराज बास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। विचरूं में लता पतन में, गिरिराज तरेटी बन में। आन और जतिपुरा जन में,
गोवर्धन राधा कुंड में, कुंडन में करूं स्नान, धरूं फिर ध्यान, पढ़ो रहूं रज में, पढ़ो रहूं रज में, दीजो मोहि बारंबार जन्म प्रभु ब्रज में, दीजो मोहि बारंबार जन्म प्रभु ब्रज में। और अब आप दर्शन कीजिए उन भक्तों के जो देश और विदेश से आज गिरिराज प्रभु के श्री चरणों में पधारे हैं अपनी अपनी मनोकामना लेकर के। और गिरिराज धरण ब्रजमंडल के ऐसे पृथक देव हैं जो सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। जो जिस भाव से गिरिराज धरण के श्री चरणों में आया उसके सभी मनोकामना सभी कार्य सिद्ध होते हैं। और आइए अब आनंद लेते हैं गिरिराज धरण के अलौकिक दर्शनों का। भक्त दूध से गिरिराज प्रभु को महाअभिषेक करा रहे हैं और आज गोवर्धन पूजा का पावन और पवित्र दिन है। आइए दर्शन का आनंद रस प्राप्त करते हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय। इसी स्थान पर भगवान कृष्ण ने गिरिराज धरण को 7 रात और 7 दिन तक अपनी छोटी उंगली पर धारण किया और अपने ब्रजवासियों की इंद्र के कोप से रक्षा की। समस्त गौ माता समस्त ब्रजवासी गिरिराज धरण की शरण में आकर के आनंद को प्राप्त करते हैं। और देखिए आज कितनी संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं गिरिराज धरण के महाअभिषेक के लिए। जहां तक निगाह जाती है वहां तक श्रद्धा का सैलाब ही नजर आता है। आज देश और विदेश से ये श्रद्धालु गिरिराज धरण के महापूजन के लिए आज पधारे हैं। और देखिए गिरिराज धरण के महाअभिषेक के लिए आज कितनी मात्रा में दूध यहाँ एकत्रित किया गया है ताकि गिरिराज धरण का महाअभिषेक हो सके। क्योंकि आज गिरिराज पूजा का पावन दिन है। अभी और दूध मंगाया जाएगा और आज थोड़ा सा दूध हम अपने घर से भी लेकर के आए हैं। आप भी हमारे साथ मानसिक रूप से प्रभु के दुग्ध महाअभिषेक के आनंद रस को प्राप्त करें। तो आइए अब चलते हैं प्रभु के श्री चरणों में और अभिषेक कराते हैं दूध से आज गिरिराज धरण को। और अभी आपने आनंद लिया गिरिराज धरण के दुग्ध महाअभिषेक का। और समस्त भारतवर्ष में 5 दिवसीय दीपावली महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत आज जतिपुरा में भी गिरिराज प्रभु के मंदिर निज प्रांगण में लाइटों के माध्यम से कैसी सुंदर सजावट की गई है, आप उसके भी दर्शन करो। और कहते हैं तेरे सब संकट मिट जाएं, तू पूजा कर गोवर्धन की। बड़ा ही सुंदर भाव भक्तन को अपने प्रभु के चरणन में। तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की, तू सेवा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। भक्तों की समस्त कष्टों का समस्त पीड़ाओं का नाश करते हैं गोवर्धन नाथ। और जो भी भक्त इनकी शरण में आ गया सदा के लिए इनका हो जाता है। और बच्चे की तरह अपने भक्त का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं गोवर्धन नाथ। और मैं आप भक्तों को एक निवेदन और करूं, हमारे गिरिराज धरण को जलेबी बहुत प्रिय है और जतिपुरा में आलू की जलेबियां बना करके गिरिराज धरण को भोग लगाया जाता है। यहाँ जलेबी का भोग लगाने का विशेष महत्व होता है। हमारे गिरिराज धरण को परम प्रिय है आलू की जलेबी, जो केवल जतिपुरा में ही प्राप्त होती हैं और संसार में आपको कहीं भी देखने को आलू की जलेबी नहीं मिलेंगी। तो आप जब भी श्रीधाम जतिपुरा पधारें तो आलू की जलेबी का भोग गिरिराज धरण को जरूर लगाएं और प्रसाद के रूप में आलू की जलेबी जरूर पाएं। और गिरिराज धरण के मंदिर प्रांगण में उसी झांकी के दर्शन होते हैं जब 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गिरिराज धरण को धारण किया। और आप देख सकते हैं आज श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है गिरिराज धरण के चरणों में।
आज गोवर्धन पूजा का पावन दिन और ये भक्त अपनी अपनी मनोकामना लेकर के, अपनी अपनी श्रद्धा के फूल लेकर के गिरिराज धरण के श्री चरणों में पधारे हैं। और गिरिराज धरण ऐसे प्रत्यक्ष देव हैं जो अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। और आइए अब गिरिराज धरण के दर्शनों के उपरांत आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से मैं गिरिराज धरण के श्री चरणों में प्रणाम कर देता हूँ। गिरिराज धरण की जय। हे गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, हे गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, हे गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। और आज आपने गोवर्धन पूजा के पावन दिन गिरिराज धरण के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि गोवर्धन पूजा के पावन दिन गिरिराज धरण के दर्शन सभी भक्तों को सहज में ही हो सके। अगर आपने ब्रजमहिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ब्रजमहिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ब्रजमंडल के संपूर्ण आनंद रस के दर्शन आप भक्तों को घर बैठे प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए गिरिराज धरण के श्री चरणों से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।